हेलो एवरीवन। तो लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड योर टॉपिक लाइंस। तो लाइंस में जो हमने प्रीवियस मॉड्यूल में किया था उसी को हम यहाँ पे अपना बेस बना के चल रहे हैं। नाउ लिसन, आपको ये पता है कि इफ़ आई वांट टू राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है, दैट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर यहाँ पे क्या है a, एंड देन इट इज पैरेलल टू अ वेक्टर m। तो इक्वेशन ऑफ वन सच लाइन दैट इज r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम m, that is the equation of line. And in case line is passing through two point having position vector a vector and b vector, then equation of such line r vector equal to यहाँ पे क्या आएगा a plus lambda time b minus a। तो that is something we have done in the previous content, and then हमने इसको यहाँ पे vector form as well as Cartesian form में लिख के देखा था। ये हमारा previous जो टॉपिक था उसमें सब कुछ हम वहाँ पे एक तरीके से ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपके पास आगे आपको क्या दिया गया सुनिएगा यहाँ पे। इसी के बेसिस पे नाउ सपोज पहला समय आपके पास आपको यहाँ पे क्या दिया गया, यू आर गिवन अ पैरेललोग्राम सी। नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, आपको यहाँ पे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर नोन टू यू, बी के कोऑर्डिनेट आपको पता है, सी के कोऑर्डिनेट आपको पता है। यहाँ पे ये क्या है 1 2 -1। यू नीड टू गेट कोऑर्डिनेट ऑफ डी देयर। तो एक तो आपने क्या करना है, यू हैव टू गेट कोऑर्डिनेट ऑफ डी हियर। और ये कोऑर्डिनेट ऑफ डी निकालने के साथ साथ आपने क्या करना है, आपने वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है, राइट। वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी। तो ये दो काम करने हैं। देखिए पहली बात तो आपको यहाँ पे जो ए बी सी डी है वो क्या दिया, पैरेललोग्राम। इवन अगर ये पैरेललोग्राम ना भी होता, अगर ये रेक्टेंगल होता या फिर आपके पास रोम्बस होता या फिर स्क्वायर होता, तो आप यहाँ पे जब आपको तीन जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एंड देन फोर्थ वर्टेक्स के आपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो देयर इज ओनली वन कंसेप्ट यू नीड टू इंट्रोड्यूस कि जो इसके डायगोनल है दे बाइसेक्ट। हर एक फिगर में जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल आपके पास क्या करते हैं, दे बाइसेक्ट। तो अगर आपके पास यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो जो आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट होगा ऑफ डायगोनल ए सी विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ diagonal BD. That is all I can say here. So accordingly, what does this become? Now what is the midpoint of diagonal AC here? अगर मैंने यहाँ पे midpoint फॉर्मूला लगाया AC पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 + 1 5 5.2 y1 + y2, तो 5 and 2 यहाँ पे क्या आएगा 7 7.2। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ पे क्या आएगा 9 9.2। What about midpoint of diagonal BD? It will turn out to be equal to alpha plus 2/2, beta plus 3/2 and gamma plus 4/2. Now you should make a comparison here. अब आपको यहाँ पे comparison करना है। ओके, अगर मैं यहाँ पे comparison किया, alpha plus 2/2 यहाँ पे क्या आएगा 5.2, मीन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3। देन बीटा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 7/2, तो बीटा विल एंड इन वैल्यू 4 एंड फाइनली गामा प्लस 4.2 इज इक्वल टू 9.2 विल लीड यू टू गामा वैल्यू 5। तो हियर कम्स अल्फा बीटा गामा 3 4 5। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, अब आपने अगला काम यहाँ पे क्या करना है, नाउ वी नीड टू गेट, सपोज मैं यहाँ पे आपको कहता हूँ कि मेरे को वेक्टर फॉर्म निकालना है ए बी का। तो व्हाट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी? अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, बच्चे ये समझो यहाँ पे ये किस पॉइंट के थ्रू पास करता है। ये आपके पास यहाँ पे बेसिकली वेक्टर एंड कार्टेशियन हम दोनों यहाँ पे बात करके चल रहे हैं। साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे इसको खत्म कर लेंगे, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए बी। ठीक है, अगर तो मैं यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म की बात करता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे x1 y1 z1 लुक, और ये यहाँ पे क्या है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नाउ साइड ए बी हियर?
इफ यू रिमेंबर ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो डेट इज, अब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है 4, दोनों का डिफरेंस y माइनस y1 5 अपॉन 3 माइनस 5, z माइनस z1 का मतलब क्या है 10 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस ऑफ 10। तो ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा। तो डेट इज व्हाट आई कैन से, अगर आप चाहो तो इसको थ्रू आउट जो डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है, आपके पास माइनस ऑफ 2 से अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3। तो अब ये जो लाइन है ये क्लियर हो गया कि जो ए बी है, ए बी किस पॉइंट के थ्रू पास करते हैं यहाँ पे 4 5 10, ठीक है, एंड इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 2 3। तो डेट इज आई कैन से जो साइड ए बी है या लाइन ए बी है, इट पासेस थ्रू यहाँ पे क्या है 4 5 10 एंड हैज़, आप यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो ये लिख लो माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 6, डेट इज यहाँ पे क्या 1 1 3, यहाँ पे 1 आएगा। अगर माइनस ऑफ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 1 3। तो दिस इज ऑल आई कैन से हियर। तो हमने यहाँ पे देखो क्या किया है, ये पॉइंट था आपके पास, यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंगली सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 4 3 माइनस 5 4 माइनस 10, अकॉर्डिंगली आई एम गेटिंग वैल्यूज एवरीवेयर। मेरे को यहाँ पे ये सब वैल्यूज बच्चे मिल रही हैं। अब आपको पता लग गया ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट के थ्रू पास करती है, इसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो ये लेके चलो चाहिए। अब यहाँ पे फॉर्मेट क्या था, इफ यू रिमेंबर दैट वाज द फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट में आपको क्या बताया गया था, ये पॉइंट को रेफर करता है, ये डायरेक्शन रेशियो को। तो वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप प्लस आगे क्या आएगा लेमडा टाइम्स i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। इफ एनीवन वांट टू राइट दिस वन इट इज अप टू यू, जैसे मर्जी लिख लें, दोनों के दोनों वहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास यहाँ पे ए बी का हो गया। सेम पैटर्न पे ना सेम ट्रीटमेंट कैन बी गिवन टू बी सी। जब आप यहाँ पे बी सी को कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, आप सेम पैटर्न पे बच्चे उसको भी वहाँ पे लिख के चल सकते हो। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू हियर। देन आपके पास आपको जैसे यहाँ पे कहा गया है, लेट वी कम अक्रॉस सेकंड वन, फाइंड वेक्टर इक्वेशन of a line passing through point with position vector 2i cap minus j cap plus k cap and parallel to line joining पॉइंट। ये पॉइंट आपको दे रखे हैं, पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर आपको दे रखे हैं। एक तो ये माइनस ऑफ आई कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप एंड आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो फाइंड वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन। ओके, कार्टेशियन फॉर्म भी हमने यहाँ पे इवेल्युएट करना है। पहले सम को पढ़ लो, आपको यहाँ पे क्या दिया है। देयर इज अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट with this position vector. There is a line passing through a point with position vector. तो अगर ये इसका पोजीशन वेक्टर है ना, तो मतलब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2 - 1 1। Now this line is given, ये लाइन हमने निकालनी है to be found। अब जो ये लाइन है ना, ये लाइन एक और लाइन के पैरेलल दी है, और वो लाइन जो दो पॉइंट को कनेक्ट करती है, मान लो ये दो पॉइंट को कनेक्ट करती है, तो जो बी है, बी का पोजीशन वेक्टर आपको ये दे रखा है, सी का पोजीशन वेक्टर आपको ये दिया हुआ है। तो मतलब जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए -1 4 1, और यहाँ पे क्या है 1 2 2। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, सुनो, आप यहाँ पर सबसे पहले इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल दो। अगर मैं कहता हूँ व्हाट आर डायरेक्शन
ratios of line through B and C, ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1, ये क्या बनेगा प्लस 2 माइनस 4, ये क्या आएगा माइनस ऑफ 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा 1। तो दीज आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू बी एंड सी। तो 1 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 1 गया, 2 में से 4 किया, यहाँ पे माइनस ऑफ 2, 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या गया 1 आ गया। आई एम रीचिंग अप टू हियर। जब आपने ये काम यहाँ पे कर लिया, अब सुनो यहाँ पे आगे आपके पास क्या है, आपको ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो पता लगे, ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल, तो जो डायरेक्शन रेशियो इसके हैं वही यहाँ पे इसके होंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिंस आपके पास जो लाइन इसको L मान लेते हैं, L इज पैरेलल टू यहाँ पे क्या है BC, तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो ऑफ L दे आर आल्सो गोइंग टू बी सेम। बस हो गया काम खत्म। अब आपको पता है कि जो लाइन है, ये लाइन इस पॉइंट के थ्रू पास करती है 2 माइनस 1 1, और ये इसके क्या है डायरेक्शन रेशियो। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, x माइनस x1 के प्लेस में क्या गया 2, y माइनस y1, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, आगे क्या आ गया z माइनस 1 अपॉन यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो है 2 माइनस ऑफ 2 1। तो दीज हैव बीन नाउ टू बी रिटन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट सो एज टू गेट लाइन। तो ये लाइन यहाँ पे क्या है कार्टेशियन फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म में लिखने वो भी आप लिख देंगे। तो वेक्टर फॉर्म में आपके पास यहाँ पे क्या है, पॉइंट आपको पता है, डायरेक्शन रेशियो आपको पता है, तो ये क्या होगा ए वेक्टर होगा, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा एम वेक्टर। तो अकॉर्डिंगली आपने बस वहाँ पे इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के अपना जो आंसर है वो कंक्लूड करना है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू हियर। फाइन, देन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ना मैं एक लाइन दे रहा हूँ, आपने इस लाइन का डायरेक्शन को साइन बताना है कि व्हाट आर द डायरेक्शन को साइन ऑफ दिस लाइन, लाइक x माइनस 2/2, 2y माइनस 5 अपॉन माइनस 3, z इक्वल टू माइनस 1। ये आपको यहाँ पे दिया गया। नाउ दिस इज समथिंग वी हैव बीन गिवन हियर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे ना इस लाइन के जो है वो डायरेक्शन को साइंस लिखनी है। तो हम यहाँ पे डायरेक्शन को साइंस कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली दैट इज द मेन थिंग। अच्छा समझिए यहाँ पे जो मैं बोल के चल रहा हूँ, एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में निकले एंड z की वैल्यू यहाँ पे क्या -1 के इक्वल है। दिस इज समथिंग यू आर गिवन, तो आई कैन पुट दिस इन दिस फॉर्मेट और नॉट। लुक, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो सब है ये यहाँ पे आपके पास इसके इक्वल है। सोच के देखो, ओके तो अगर आपको कहीं पे भी ये फॉर्मेट दिया हो x माइनस ऑफ 2/2, 2y माइनस 5/3 इक्वल टू, देन आगे क्या है, थर्ड वन आपको दे रखा है, यहाँ पे एक सेकंड रिलेशन आपको दे रखा है लाइक z इक्वल टू -1। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने तीनों को यहाँ पे ना इन्फ्यूज कर दिया, इकट्ठे कर दिया मैंने यहाँ पे। ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, अभी आपके माइंड में एक शॉकिंग सा जो कंसेप्ट होगा, लेकिन बहुत ही ये क्लियर है और इसमें कोई भी मतलब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, सुनो यहाँ पे मैं आपको जो यहाँ पे बोल के चल रहा हूँ। देखिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि तीनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हैं, तो अगर ये तीनों की तीनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हैं तो दे माइट बी हैविंग सम वैल्यू। तो वो वैल्यू क्या हो सकता है, k के इक्वल। ठीक है, मान लो ऑल दीज थ्री दे आर इक्वल। मैं आपको सिर्फ एक इमेजिनेशन करने के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये कंसेप्ट आपका वैलिड क्यों है। अगर ये सब के सब एक्सप्रेशन इक्वल है तो इसका वैल्यू हमने k मान लिया, तो अगर मैंने इसको k माना तो ये वैल्यू क्या है, k के इक्वल, ये वैल्यू यहाँ पे k के इक्वल है, और ये वैल्यू क्या आएगी अगर इसको सोल्व किया, z इक्वल टू -1। आई एम गेटिंग सेम थिंग बैक, फॉलोड। तो हम यहाँ पर इन जो आपके पास ये फॉर्मेट आपको दिया गया है, इस फॉर्मेट को मैं यहाँ पे इस फॉर्मेट में लेके आ सकता हूँ। अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जनरली इससे पहले अलजेब्रिकली मैं कहता था 1.0 क्या होता है, अनडिफाइंड। हम कोशिश करते थे वी कैन अवॉइड सच एक्सप्रेशन, बट यहाँ पे तुमको ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारण क्या है, ये लाइन के क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन होते हैं यहाँ पे। तो चाहे मेरे पास वहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है, चाहे मेरे पास वहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस है, वो वहाँ पे जीरो हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, हो सकता है कि लाइन ने वहाँ पे जो एंगल है एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाया हो। अगर कोई लाइन z एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो वहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, cos 90 की वैल्यू क्या होगी 0। और अगर डायरेक्शन कोसाइन 0 है तो डायरेक्शन रेशियो भी क्या होंगे 0। तो यहाँ पे 0 एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इन बातों को आपने देख के चलना है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, ये मेरे पास सब यहाँ पे जो है मैंने इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब जब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, बेसिकली अब आपने यहाँ पे इस लाइन के डायरेक्शन को साइंस बताने बचे।
तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लाइन को प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आएंगे, यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल दो, तो जो वो 2 को कॉमन निकालेंगे वो यहाँ पे आ गए नीचे, 2 को कॉमन निकाला y माइनस 5/2 और वो जो 2 है वो मैं नीचे यहाँ पे ले आया। अब यहाँ पे z माइनस -1/0, तो देखा जाए मेरे को तो यहाँ पे कोसाइन ही निकालनी है ना, तो सिर्फ रेशियो के ऊपर फोकस करो। तो व्हाट आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, दीज आर डायरेक्शन रेशियो, क्यों, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम 1 तो है नहीं, क्लियर है। तो ये क्या गया 2 माइनस 3/2 0। अब अगर ये फ्रैक्शन है तो आई कैन अवॉइड, ओके, आई कैन एलिमिनेट दिस फ्रैक्शन पार्ट। आप क्या करो, 2 के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है 4 -3 एंड 0। तो ये मैंने 2 के साथ यहाँ पे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये अगर डायरेक्शन रेशियो है तो यहाँ पे डायरेक्शन को साइंस ऑफ लाइन क्या आएंगे, नाउ यू नो 4 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, इन तीनों के स्क्वायर का सम, तो डेट विल बिकम 5 -3/5 एंड देन यहाँ पे क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो दीज आर गोइंग टू बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन वी हैव बीन गिवन हियर। इवन ओके, अगर मेरे को कहा था कि आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखे तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो लाइन है, लाइन कौन से पॉइंट के थ्रू पास करती है, लाइन इज पासिंग थ्रू 2 -5/2 एंड -1। प्लीज पे अटेंशन, जो लाइन है लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करती है 2 -5/2 -1। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब लाइन को लिखेंगे तो लाइन लिखते वक्त आपको पता है कि आपके पास वो फॉर्मेट क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में। इवन ये भी आपको कहा जा सकता है कि आप यहाँ पे लाइन को लिखिए तो इन प्लेस ऑफ x1 y1 z1 you will be making replacement by 2 5/2 and -1, 2 5/2 -1 and that is how things will be happening here। इस तरीके से आप यहाँ पे जो है अपना लाइन को कंक्लूड कर सकते हैं। रेशियो आपके पास बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, these are 4 -3 and 0, they are to be considered here। then ये काम करने के बाद अब हम चलते हैं आगे। लाइंस में अभी ये जो है कुछ एक प्रॉब्लम्स अभी आपके चलने वाले हैं। ये जो हमने कंसेप्ट किया था प्रीवियस मॉड्यूल में उसी के बेसिस पे हैं, बट वेरी सून टुडे, आज आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कवर अप करना है। ओके, वही मेरा मेन एम है आज की डेट में। ये जितना भी आप यहाँ पे काम कर रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल फॉर 1 and 2 मार्क्स, दैट इज व्हाट आई कैन से। ओके, अब जैसे आपको यहाँ पे ये कहा गया है, सुनिएगा, ये ना आपने इसके डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं। एक तो इस फॉर्मेट को आपने प्रॉपर लाइन में लिखना है, राइट लाइन इन प्रॉपर फॉर्म। ये लाइन प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, x = ay + b, z = cy + d, और आपने इस लाइन को प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के इसके डायरेक्शन रेशियो बताने हैं कि व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। लिख लीजिए यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में। कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे y की वैल्यू को निकाल दो, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, इक्वेट कर दो। ये भी y के इक्वल है और y यहाँ पे इसके इक्वल है, बन की बात खत्म। ये लाइन हो गया प्रॉपर फॉर्मेट में। एंड देन आई कैन पुट दिस इन दिस फॉर्मेट। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये रहे। अगर मैं कहता हूं कि जो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है लाइन के, वो यहाँ पे क्या है a1c, एंड पॉइंट जिसके थ्रू लाइन पास करती है दैट इज b0d। तो दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू हियर। आपने यही काम यहाँ पे करना था, ठीक है। देन आगे आपके पास है, यहाँ पे आपको जैसे कहा जाता है, लुक फाइंड एन इंपॉर्टेंट वन कैन कम इन 4 मार्क्स, फाइंड पॉइंट्स ऑन लाइन। ऐसा पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है ऑन लाइन। लाइन आपको क्या दी है, ये find point on this line, that is line, find points on line at a length
ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम पॉइंट 133, ये आपको दिया गया, ठीक है। मान लीजिए मेरे को कोई भी लाइन दी गई, दैट इज एनी लाइन गिवन टू बी, I have to find a point on this line। मेरे को इस लाइन के ऊपर ना एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि आपके पास किसी और पॉइंट, वो कौन सा है 133, इससे कितने लेंथ पे है 5 यूनिट, मतलब ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये यहाँ पे 5 यूनिट आपको दिया गया है, फाइन। तो मतलब आपको ये जो है ये लेंथ यहाँ पे 5 यूनिट दे रखी है, ये आपको यहाँ पे काम करना है, आपने बताना है कि व्हाट इज दिस पॉइंट, व्हाट इज दिस पॉइंट गोइंग टू बी। पहली बात तो आपको ये पॉइंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा, रेंडमली इसको चेक करना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट आई एम गोइंग टू गेट, ठीक है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, पूरे लाइन चैप्टर में, पूरे लाइंस कंटेंट में, कहीं पे भी अपकमिंग टाइम में अगर मैं कहता हूँ कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन, गेट अ पॉइंट ऑन लाइन, तो पॉइंट ऑन लाइन निकालने के लिए आप वहां पे क्या करिए, आप यहाँ पे क्या करो, लुक एनी पॉइंट ऑन लाइन इज नाउ गोइंग टू बी इन दिस फॉर्मेट। अगर मैं इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट चाहता हूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उस लाइन को इक्वल टू के सब्स्टिट्यूट करूंगा और यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाल दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहां पे कहा, अब यहां पे एक्स वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, लुक यहां से एक्स वैल्यू आएगी 3 टाइम्स के माइनस ऑफ 2, वाई वैल्यू विल बी 2 टाइम्स के माइनस 1 एंड जेड वैल्यू विल बी 2 टाइम्स के प्लस 3। सोच के देखो, यहां पे x वैल्यू क्या रही है 3 टाइम्स के माइनस ऑफ 2, y की वैल्यू 2 टाइम्स के माइनस 1, इन दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ पे z का वैल्यू क्या आ गया 2 टाइम्स के प्लस 3, फाइन, ये काम हो गया। अब ये जो है ये मेरे पास एक ऐसा पॉइंट है जो आपके पास हमेशा इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, डेट इज व्हाट आई कैन से, पहले इसको देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इस कंसेप्ट को। ये जो पॉइंट है इट लाइज ऑन L, जो मर्जी k की वैल्यू फिल कर दो यहाँ पे, जो मर्जी k की वैल्यू, मान लो मैं यहाँ पे k की कोई भी वैल्यू फिल की, सोच के चलिए, मान लो k को मैंने यहाँ पे 0 फिल किया, अगर 0 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 3, माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 3। आपने चेक करना है कि क्या ये आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट इसके ऊपर लाइन के ऊपर लाई करता है कि नहीं। अगर मैं ये पॉइंट इस लाइन में सब्स्टिट्यूट किया ना, ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल आएंगी। सोच के देखो, मैंने माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 3 यहाँ पे फिल किया, माइनस ऑफ 2 प्लस 2 यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे माइनस 1 फिल किया तब ये क्या आएगा 0, अगर 3 फिल किया तो ये क्या आएगा यहाँ पे 0। कोई मर्जी k की वैल्यू फिल कर दो, मान लो मैं k को यहाँ पे 1 फिल किया होता, अगर मैं यहाँ पे k को 1 फिल करता तो यहाँ पे k 1 फिल करके क्या आएगा 1 1, ओके, यहाँ पे क्या आएगा 5। सोच के देखो, अगर मैं 115 की बात करता हूँ कि क्या ये 115 पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, मान लो मैंने यहाँ पे 1 फिल किया होता तो यहाँ पे क्या होता 1 and 2 3 3/3 क्या था 1, अगर मैं यहाँ पे 1 फिल करता 1 + 1/2, यहाँ पे क्या था 2/2, इट वुड हैव बीन 1, 5 - 3/2 ये भी क्या था 2/2, मतलब यहाँ पे क्या था 1। तो मतलब मैं आर्बिट्रेरी कोई मर्जी k का वैल्यू फिल कर दूँ, वट एवर द वैल्यू ऑफ k आई एम गोइंग टू फिल, मेरे पास जो पॉइंट वहां से आएगा वो पॉइंट इस लाइन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे डेफिनेटली इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, आप इसको डिनाई कर ही नहीं सकते, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k। हम अब क्या करेंगे, हमने ये पॉइंट निकालना ना, मान लो लेट दिस पॉइंट बी p, ये p पॉइंट को आप ये मान लो, लेट दिस पॉइंट बी p। तो जब भी आपने लाइन के ऊपर एक पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो लाइन को k के कल रखो और वो आपके पास पॉइंट बन जाएगा आपका हमेशा, दैट इज द वर्किंग कंसेप्ट। अब आपको यहाँ पे क्या दिया है ना, ये गिवन की जो AP लेंथ है वो AP लेंथ आपके पास यहाँ पे क्या है 5 यूनिट के इक्वल है, देखा जाए दिस लेंथ AP, ठीक है। तो ये रहा P पॉइंट, ये रहा A। तो अगर आप यहाँ पे लेंथ AP को निकालना चाहते हो तो जो आपने लोअर क्लास में किया था, आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे क्या आएगा x2 - x1, तो यहाँ पे क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे देखो क्या आपने कहा 3 टाइम k माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, देन
ये क्या है 2 टाइम्स k -1 -3, ये क्या आएगा -4 होल स्क्वायर। देन आगे क्या आएगा 2 टाइम k + 3 -3, तो यहाँ पे क्या आएगा ओनली 2 टाइम्स k होल स्क्वायर, तो दिस वैल्यू इज गिवन इक्वल टू 5। दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, फाइन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, हमने सिंपली यहाँ पे जो है फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया। आपको अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करो। आप 3k -2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो -2 -1, यहाँ पे -3, 2k -1 में से आपने 3 माइनस किया तो यहाँ पे ये आ गया। देन इसमें से ये माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा ओनली 2k। अब आप यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो, अगर आपने स्क्वायरिंग किया एंड साथ ही साथ में यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये क्या आएगा a² + b² -2ab, अगेन a² + b² -2ab, प्लस यहाँ पे 4k² स्क्वायरिंग किया तो बच्चे यहाँ पे क्या आएगा 25। अच्छा देखो यहाँ पे ये 9 और 16 यहाँ पे क्या हो गया 25, ये 25 और 25 आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या बचा। अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9 4 13 13 एंड 4 17, तो 17k², इन दोनों को अगर आपने ऐड किया तो -34k इज इक्वल टू क्या आ गया 0। 17 के साथ थ्रू आउट आप यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो वट आई विल बी गेटिंग k कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म, तो 2 वैल्यूज ऑफ k, देयरफॉर वी आर गोइंग टू गेट इधर इट इज 0 और 2। और जैसे आपको k की वैल्यू मिल गई तो आपके पास यहाँ पे ऐसे 2 पॉइंट आ जाएंगे, तो k की वैल्यू को 0 यहाँ पे फिल कर देना, इट विल बी -2 -1 3, एंड देन k को जब आप 2 फिल करेंगे तो आपके पास एक और पॉइंट वहाँ पे आ जाएगा। तो डेट इज नाउ गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड पॉइंट एंड इट इज़ रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसको अपना प्रॉपरली आप करके चलेंगे, फाइन। देन आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया है समझिएगा, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस। ये ना आपको लाइंस दे रखी है यहाँ पे, सपोज आई से टू यू, एक तो आपको लाइन दे रखी है बच्चे x + 2/3 इक्वल टू y + 1/-2 z equal to 2, that is one line, complete line you are given, this is something जो अभी हमने किया था ना, सेम पैटर्न पे आगे देखते हैं। आगे सेकेंड लाइन आपको दी है x - 1/1, देन आगे क्या आ गया बच्चे, देन यू आर गिवन हियर 2y + 3/3 z + 5/2। तो पहले तो लाइन 1 को प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो, ये क्या आ गया x + 2/3 y + 1/-2 z - 2/0, इसका मतलब यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे क्या है, लाइन L1 हैज़ डायरेक्शन रेशियो क्या है यहाँ पे 3 - 2 एंड 0, तो डेट इज नाउ लाइक A1 B1 C1 वैल्यू है ना, ये हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो हो गया लाइन L1 के लिए। अब चलते हैं L2। अब L2 हमारे पास अगर मैं प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा x - 1/1, यहाँ पे 2 को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या रहेगा y + 3/2, और वो 2 नीचे चला जाएगा, थिंक लाइक दैट। तो 2 हैज़ बीन टेकन आउट, यहाँ पे क्या रहेगा y + 3/2, और वो 2 में यहाँ पे नीचे 3 के डिनोमिनेटर में ले आया, तो ये वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल है, आगे z + 5/2। तो व्हाट आई कैन से x - 1/1, I can write y - 3/2 z - 5/2, तो विच हैज़ डायरेक्शन रेशियो, अब यहाँ पे क्या है अगर आप चेक करेंगे, दे आर 1 3/2 × 2, तो ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड लाइन है। तो अगर ये इसके डायरेक्शन रेशियो है तो व्हाट आई कैन से यू मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2, तो दिस हैज बीन वैल्यू ऑफ A1 B1 C1 एंड दिस इज योर A2 B2 एंड C2। देखा जाए तो ये बन रहा है मेरे पास यहाँ पे। अब क्या करेंगे, वी हैव टू गेट एंगल बिटवीन देम, तो एंगल बिटवीन देम अगर आपको याद हो ये बस ये फॉर्मूला लगा लेना, कोस थीटा यहाँ पे क्या था A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा तीनों के स्क्वायर का सम, सेम पैटर्न पे यहाँ पे तीनों के स्क्वायर का सम यहाँ पे आ जाएगा।
बस बच्चे ये वैल्यू को फिल करना है और कुछ भी नहीं, जो आपके पास वहाँ पे वैल्यूज मैंने आपको बताई हैं। तो A1 B1 C1 के प्लेस में आप यहाँ पर ये वैल्यू को फिल कर दीजिएगा, A1 B1 C1 एंड देन A2 B2 C2 जो वैल्यूज है बस यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंगली फिल करके यू विल बी गेटिंग योर एंगल देयर, आपको यहाँ पे एंगल मिल जाएगा जो आपको यहाँ पे कहा गया है। देन आगे आपको यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, देयर आर टू सेट ऑफ लाइंस गिवन यू। एक तो आपको दिया गया x इक्वल टू ay प्लस b एंड देन z इक्वल टू cy प्लस d, दैट इज वन थिंग। एंड देन सेकेंडली आपको दिया गया है x इक्वल टू a1y प्लस b1 आपने क्या करना है, आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन a into a1 c into c1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है, लाइंस परपेंडिकुलर है, बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। पहले लाइंस को प्रॉपर फॉर्मेट में ले आओ। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, z माइनस डी अपॉन सी। तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू वाई इक्वल टू ये क्या आ गया, z माइनस डी अपॉन सी। तो डेट इज वन थिंग विद यू फॉर द मोमेंट। अब चलते हैं आगे। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस बी वन अपॉन ए वन, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, z माइनस डी वन अपॉन सी वन। तो व्हाट डज दिस मीन, x माइनस बी वन अपॉन ए वन y अपॉन वन z माइनस डी वन अपॉन सी वन। तो अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, a1 c, और ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, a1 1 c1। तो अगर अब आपके पास ये यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो है, लाइंस क्या देखें परपेंडिकुलर, तो इनका कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सम वहाँ पे क्या होगा, 0, एंड दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, सिंपल। ठीक है, तो वहाँ पे लिख दीजिएगा द टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 a2 b2 c2 दे आर परपेंडिकुलर इफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है, 0। तो यहाँ पे क्या है, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन यहाँ पे क्या आएगा, a इंटू a1 1 इंटू 1 c इंटू c1, ये वैल्यू क्या आएगी, 0 के आएगी। एंड सेम थिंग आई एम गेटिंग देयर, वही मेरे को वहाँ पे प्रूव करना था। तो ये प्रॉब्लम आपका यहीं पे फिनिश हो जाएगा बच्चे, इसमें कुछ है ही नहीं आपके पास। ये आपने इस पूरे सम में ठीक सिर्फ इतना से काम करके चलना है और कुछ भी नहीं है। देन आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सम टाइम सच अ प्रॉब्लम कैन बी गिवन टू यू, लाइक अगर मैं आपको कहता हूँ कि फाइंड के इफ x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 y माइनस 2 अपॉन 2 टाइम्स के z माइनस 3 अपॉन 2 एंड x माइनस 1 अपॉन 3 टाइम्स के y माइनस 1 अपॉन 1 z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। दिस आर परपेंडिकुलर। एक बात माइंड में रखिएगा, परपेंडिकुलर तो ठीक है, कंडीशन दे रखे, जब भी परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगानी है, मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2, वो जो सम आपने 0 लगाना है, उससे पहले मेक श्योर कि लाइन प्रॉपर फॉर्मेट में है। अगर कहीं पे बाई चांस ऐसा कुछ होता कि यहाँ पे 2z माइनस 3 और आपने ये डायरेक्शन रेशियो वहाँ पे उठा लिए, पूरे सम के ऊपर वहाँ पे क्रॉसिंग हो जाएगी। तो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने से पहले मेक श्योर कि लाइन प्रॉपर फॉर्मेट में है। वहां पे मैं आपको बार बार बोल के चल रहा हूं, 99% बच्चों की गलती यही होती है। सम इजी है लेकिन छोटी छोटी बातों को आपको माइंड में रख के चलना है। ये लाइन प्रॉपर फॉर्मेट में है, यहाँ पे आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 3 इंटू 3 के 2 के इंटू 1 2 टाइम्स के इंटू 1 देन 2 इंटू माइनस 5। इन सभी का जो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सम होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 9 टाइम के 2 टाइम के, यहाँ पे माइनस ऑफ 10 इक्वल टू क्या गया, 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ 10 अपॉन 7, डेट कैन बी चेक्ड। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बन जाएगी, फाइन। तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे जो काम करना है ये करना है, माइनस ऑफ 9k प्लस 2 टाइम्स k माइनस 7 टाइम k इक्वल टू यहाँ पे क्या गया 10। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके के जो है प्रॉब्लम आपके पास डेफिनेटली कैन बी अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम। देन आपको यहाँ पे जो कहा गया है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ओके, आपको ये कहा गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -1 2 3
एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मेरे को ये तो पता है कि लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करते हैं, लेकिन मेरे को उसके डायरेक्शन रेशियो नहीं पता हो। उसके लिए मेरे को क्या कहा गया है, द लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो ऐसा काम आपने पहले किया था। आप यहाँ पे अजम्पशन कर लो, लेट जो लाइन है ओके इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद ईच ऑफ एक्सिस, ये हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे जो डायरेक्शन एंगल्स हैं वो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा अल्फा अल्फा। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएंगे, कोस अल्फा कोस अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। अब तीनों के स्क्वायर का सम क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 1/3, तो कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी ±1/√3, ये बन जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन को साइन आ गए ±1/√3 ±1/√3 ±1/√3, ये आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन को साइंस आ गए। अब यहाँ पे लाइन किसके थ्रू पास करी है, इस पॉइंट के थ्रू। तो अब आपको पता है ओके, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन चाहे तो ABC लेके चलो चाहे LMN, ओके। तो इसके लिए मैंने आपको पहले से बता दिया था कि दोनों के दोनों आपके पास प्रोविजन है, इधर दिस वन और दिस वन, या तो रेशो या फिर वहाँ पे क्या है कोसाइन। तो बस यहाँ पे वैल्यू फिल कर दो। अब यहाँ पे x1 के प्लेस में क्या है -1, y1 के प्लेस में क्या है 2, z1 के प्लेस में क्या है 3, एंड देन यहाँ पे कोसाइंस क्या है 1/√3 1/√3 1/√3। अगर किसी ने रेशियो में चलना तो वहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करके वहाँ पे क्या आएगा 1 1 1, तो वहाँ पे डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे 1 1 1, इवन डेट कैन बी डन, ओके। तो दोनों तरीके के जो आंसर्स हैं वो आपको वहाँ पे बुक में जनरली मिल जाएंगे। तो इसमें आपका फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा बच्चे, आंसर में याद रखिएगा। देन आपके पास है यहाँ पे लिसन, नाउ बी केयरफुल, ओके। ये जो आपका लाइन का ये टॉपिक है जिसमें हमने ये फॉर्मूला किए थे, ये पहला टॉपिक आपका यहाँ पे फिनिशिंग लेवल पे सिर्फ यहाँ पे 2 या 3 सम रहते हैं जो मेरे को आपको यहाँ पे डिस्कस करने हैं। फिर हम आज के जो है मेन टॉपिक की तरफ यहाँ पे आएंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पास लाइंस कंटेंट में से। अगर मैं बात करके चलूँ, देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया है आगे, find equation of line passing through point 1 1 1. Look, find equation of line passing through 1 1 1 and perpendicular to lines r vector equal to 3i cap प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड देन r वेक्टर इक्वल टू 5 टाइम j कैप माइनस 2k कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप 2j कैप देन 2 टाइम j कैप देन प्लस यहाँ पे क्या आ गया 6 टाइम k कैप। तो दिस इज समथिंग यू गिवन हियर, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1 1। देखिए आपको एक लाइन को निकालना है, तो लाइन को निकालने के लिए क्या चाहिए, अगर देखा जाए बेसिकली दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अ लाइन। तो लाइन के लिए मेरे को 2 बातें चाहिए, एक तो पॉइंट, एक चाहिए रेशियो। तो पॉइंट मेरे को दे रखे हैं यहाँ पे 1 1 1, क्या नहीं है, रेशियो नहीं है, तो रेशियो निकाल लेते हैं, हमारा काम खत्म। और रेशियो निकालने के लिए आपको ये 2 कंडीशंस दे रखे हैं, इनको देखते हैं हमने कैसे यूजेस में लेके चल रहे हैं। सुनो यहाँ पे लेट रिक्वायर्ड जो लाइन आपने निकालनी है, ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो ABC हमने मान लिया। देन व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन, थिंक अपॉन दैट। लाइन किसके थ्रू पास करते हैं 1 1 1, तो यहाँ पे 1 1 1, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे क्या आएगी x - 1 y - 1 z - 1 अपॉन रेशियो यहाँ पे क्या है A B and C।
दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अब ये आपको यहाँ पे क्या दिया, सुनो, जो ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन ए मान दिया, तो ए के जो डायरेक्शन रेशियो हैं ये यहाँ पे क्या है, ए बी सी, ठीक है, ये क्लियर है। इस लाइन के जो मैंने लाइन यहाँ पे निकालनी है, इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी, कम अक्रॉस दिस लाइन, ठीक है। अभी देखो जो ए है, ए आपको क्या दिया, परपेंडिकुलर दिया, परपेंडिकुलर टू व्हाट, दिस लाइन, परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर इक्वल टू 3i 2j कैप माइनस 4k कैप लैम्डा टाइम i कैप 2j कैप 2 टाइम्स k कैप। देखो होल सिचुएशन ये है, मान लो ये मेरे पास यहाँ पे लाइन है, दिस इज द लाइन आई वांट टू कैलकुलेट, ये एक और एक लाइन के परपेंडिकुलर दिया है L1, तो ये मान लो L1 है, जो आपके पास ये वाला लाइन है, ये यहाँ पे क्या है L1, ये यहाँ पे क्या है L2, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, आप सिर्फ फोकस करो, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी, बट व्हाट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, इस लाइन के लिए ये तो पॉइंट बताता है, ये यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो, ना डेट इज वेयर यू नीड टू फोकस। तो ये क्या है 1 2 2, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, L1 के डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 to 2, तो जो A है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ओके, हैविंग डायरेक्शन रेशियो क्या है यहाँ पे 1 to 2, तो व्हाट डज दिस मीन। अब बच्चे दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सम, तो यहाँ पे A प्लस 2B प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स C, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। I can say this is equation 1. Similarly, there is one more line, L2, ये लाइन दिया रखी है आपको यहाँ पे, इस लाइन का रेशियो क्या है 3 to 6, ये देखो, ये भी इसके क्या है परपेंडिकुलर, रिमेंबर ये इसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, डज नॉट मीन दे आर पैरेलल बिकॉज यू आर इन 3D, ये शायद हमने पहले भी बात की थी कहीं पे, ठीक है, तो इस बात को माइंड में रख के चलेगा। आपको जो रिलेशंस दिए गए हैं आपने उन्हीं पे बकायदा फोकस करके चलना है, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, अब L, ये जो लाइन है ये लाइन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो पहले ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, देन ये लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आएगा 3a 2b 6c, तो सिमिलरली 3a 2 टाइम्स b 6 टाइम्स c इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, ये 0 आ गया। अब जब आपने ये काम किया, अब यहाँ पे आगे क्या होगा, इसको सोल्व करना है। नाउ लुक, हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, आप इवनिंग में आए ना बच्चे, क्योंकि अभी तो लेक्चर चल रहा था, फिर यहाँ पे इवनिंग में आप 6 बजे के करीब आ जाना, ओके। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 3 1 2 को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि दो इक्वेशन है, 3 वहाँ पे वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखो ये A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, नो एवरीवन नोज, ओके, ये काम हमने 3D में पहले भी किया, वेक्टर में भी किया हुआ है। तो 2 3 1 2, सेकंड एंड थर्ड स्लॉट पे यहाँ पे क्या है 2 2 2 एंड 6, थर्ड एंड पहले स्लॉट पे चेक करो 2 6 1 3, 1 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे 1 3 2 2, इन सबको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो जब इक्वेट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, a अपॉन 12 माइनस 4, देन b अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 6 माइनस 6, देन c अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 6। तो डेट इज समथिंग यू नीड टू डू। तो ये हमने यहाँ पे काम करके चले हैं, फाइन। अब यहाँ से क्योंकि ये सबके सब वैल्यूज हमारे पास क्या है, इक्वल है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे क्या मान लो k के इक्वल, लेट इट बी इक्वल टू k। तो a की वैल्यू क्या आएगी 8 टाइम्स k, b की वैल्यू क्या आएगी 0 टाइम k, c की वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ 4 टाइम्स k। तो डेट इज, अब आपके पास यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो है वो यहाँ पे क्या आ गए 8 टाइम्स k 0 टाइम k माइनस ऑफ 4 टाइम k, तो डिवाइड कर दो बाय 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4k से डिवाइड कर दो, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 2 0, यहाँ पे क्या आएगा, अरे 4k से डिवाइड करना है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -1। तो डेट इज समथिंग आई विल बी गेटिंग। तो मैंने यहाँ पे थ्रू आउट पहले k कैंसिल कर दिया, तो मैंने यहाँ पे 4 के साथ
डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 0 -1, तो दीज आर द डायरेक्शन रेशियो नाउ। ये मेरे पास यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो आ गए। अब यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू तो सबको पता चल गया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, तो यहाँ पे ये 2 0 -1 दीज आर डायरेक्शन रेशियो, तो हेंस लाइन बिकम x -1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2, y -1 अपॉन यहाँ पे क्या है 0, z -1 अपॉन यहाँ पे क्या है -1। तो डेट इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट, यू कैन चेक। ये मेरे पास बच्चे यहाँ पे रिक्वायर्ड लाइन बन जाएगी। ये काम करना है आपने। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट वन, ओके, एंड वर्थ डूइंग, क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड आपको प्रॉब्लम जनरली आ जाती है। अगर मैं बात करके चलूँ, सिंपल कंसेप्ट है, लाइन के रेशियो निकालने थे, वो ए बी सी हैं। इनके रेशियो क्या है 1 to 2, यहाँ पे 3 to 6। तो ये लाइन दोनों के परपेंडिकुलर, कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सम यहाँ पे 0, कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सम यहाँ पे 0। दो इक्वेशन बने के, दोनों को सोल्व करके वहाँ पे ए बी सी की वैल्यू को निकालो, तो आपके पास वहाँ पे कोसाइंस बन जाने। ये काम किया हमने यहाँ पे, फाइन। अब इसी के बेसिस पे ना आपको एक प्रॉब्लम और है, ठीक है, वो है आपके पास जो कि जनरलाइज फॉर्मेट में आपको सम दिया गया है। अब ये जनरलाइज फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे क्या है, लेट वी चेक इट आउट, देखते हैं इसको। सुनिए, आप लोगों को जो यहाँ पे जनरलाइज फॉर्मेट दे रखा है वो ये दिया है। सुनिए, एक लाइन है, समझो यहाँ पे, दिस इज अ लाइन, इट इज नाउ पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1, ठीक है। आपने ना इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। आपको पता क्या कहा गया है, ये जो लाइन है ना, ये दो और लाइन के परपेंडिकुलर, डिटो सेम प्रॉब्लम है, ओके। लेकिन ये अब आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, जो ये लाइन है ये दे रखी है x अपॉन L1, y अपॉन M1, z अपॉन N1, और ये लाइन दे रखी है x अपॉन L2, y अपॉन M2, z अपॉन N2। तो आपने प्रूव करना है कि जो ये लाइन आएगी ना, ये लाइन जो मैं निकालना चाहता हूँ, दिस इज ऑफ फॉर्मेट x माइनस x1 अपॉन M1 N2 M2 N1, y माइनस y1 अपॉन N1 L2 N2 L1, z माइनस z1 अपॉन L1 M2 L2 M1। तो ये मेरे को प्रूव करना है, प्रूव डेट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है, इज गोइंग टू बी दिस वन। आई होप की प्रॉब्लम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे क्या है, देयर इज अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1, दैट इज वन थिंग वी हैव बीन गिवन, ठीक है। आगे ये जो लाइन है, ये लाइन आपके पास इन दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है। अब एक काम करो, क्लियर सी बात है, ये यहाँ पे कोसाइंस की बात ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये नोटेशन आपके पास कोसाइंस के लिए होते हैं, L M और N। हम एक काम करते हैं, ये लाइन किस पॉइंट के थ्रू पास करती है, x1 y1 z1। हमने करना क्या है, हमें इसके कोसाइंस निकालने, नीचे वाला पार्ट निकालना है। तो लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन B, यहाँ पे क्या है LMN, हमने यहाँ पे क्या मान लिया, LMN मान लिया फिलहाल के लिए, ठीक है। अब जब आपने इतना काम यहाँ पे खत्म किया, अब मेरी बात को समझ के चलो, अगला टास्क आपके पास यहाँ पे क्या है। अगला काम जो आपके पास है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे क्या होगी, इसको चेक करिए। ये कौन से पॉइंट के थ्रू पास करती है, x1 y1 z1 अपॉन यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, नाउ लुक ऑन टू दिस थिंग, L M N, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, अब इस लाइन के कोसाइंस क्या है, LMN, इसके कोसाइन क्या है, ये लाइन के L1 के, L1 M1 N1, और ये जो सेकंड लाइन है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, L2 M2 N2। बिल्कुल वैसे लिखना है सब कुछ। तो यहाँ पे जो लाइन L है, इट इज परपेंडिकुलर L1, इसके कोसाइंस क्या है, LMN, यहाँ पे क्या है L1 M1 N1। तो यहाँ पे क्या होएगा, इनका जो कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट सम है L इंटू L1, देन आगे क्या आएगा M इंटू M1 N इंटू N1 इक्वल टू 0, L L1 M M1 N N1 इक्वल टू 0। सेम पैटर्न पे यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो L L2 M M2 N N2, ये पूरा वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब मेरे को करना क्या है, आई नीड टू गेट LMN,
ठीक है, तो यहाँ पे वही, अब देखो 2 3 1 2 कोएफिशिएंट उठाओ यहाँ पे, तो 2 3 1 2 के अकॉर्डिंग सेकेंड एंड थर्ड प्लेस पे यहाँ पे चेक करो, m1 m2 n1 n2, देन थर्ड एंड ये जो पहला प्लेस है 3 and 1, तो यहाँ पे क्या आएगा n1 n2 l1 l2, एंड देन पहला और सेकंड ये बात कर रहे हैं, तो पहले और दूसरे प्लेस पे यहाँ पे क्या है l1 l2 m1 m2। करो सोल्व, देखो सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ये क्या आ गया m1 n2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे m2 n1, दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड, एंड नाउ चेक, यही आ रहा है ना, ये देखो ये डायरेक्शन को साइन तो आ रही है मेरे पास यहाँ पे, जो भी आ रही है। अब ये सुनो यहाँ पे m अपॉन ये क्या आएगा n1 l2 n2 l1, n अपॉन यहाँ पे क्या आएगा l1 m2 m1 l2, ऑल दीज दे हैव इक्वल, से इट इज इक्वल टू k। तो अकॉर्डिंगली अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएंगे, ये देखो l1 की वैल्यू क्या आ गई टाइम्स k, m की वैल्यू क्या आ गई n1 l2 n2 l1 टाइम्स k, n की वैल्यू क्या आएगी, ये देखो ये दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इन दोनों को इक्वेट किया तो ये बन रहा है n की वैल्यू क्या आएगी l1 m2 माइनस m1 l2 इंटू k। तो फाइनली यू नीड टू फिल दिस वैल्यू राइट हियर, खत्म, फाइन। तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइनली विल बिकम इन दिस फॉर्मेट। तो ये है बच्चे आपके पास यहाँ पे जो लाइंस है के साथ कनेक्टेड आपका पहला कंसेप्ट, जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को कंप्लीटली क्लैरिटी होना चाहिए। अब जो मेरे पास अगली बात है वो यहाँ पे क्या है, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने करना क्या है, हमारे पास इकट्ठे ही 4 कंसेप्ट आएंगे, अब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इकट्ठे 4 कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं, और चारों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर आप ये कंटेंट कर लेते हैं, इसके बाद लाइन आपका 70% डन, लाइंस इस कंटेंट के साथ 70% खत्म, ओके। तो अब समझ के चलना बड़े आराम से, क्योंकि ये आपका मैंने पहले ही बोल दिया था, आते ही सबसे मेजर कंटेंट है, और यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा। जो बच्चे लगातार मॉड्यूल देख रहे हैं वो अपना 10-15 मिनट का ब्रेक लेके चाहे दोबारा से इसको फिर अपना चेक कर लीजिएगा। अगर आप में सिटिंग कैपेबिलिटी नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे जो आपका काम है वो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने क्या करना है, जो 4 काम है वो यहाँ पे क्या है, फाइंडिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओके, फाइंडिंग फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, दैट इज वन थिंग। सेकेंड कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, फाइंडिंग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन, और फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर from a point on a line and fourth one, finding image of a point on a line। ये जो फाइंडिंग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, इसको हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल देते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये भी बोल देते हैं।
अब ये कंसेप्ट है मुझे जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। एक बात याद रखिए, ये सभी कनेक्टेड हैं, अल्टीमेटली आई विल बी रीचिंग देयर इमेज पे। अगर आपको किसी पॉइंट का इमेज निकालना आता है किसी लाइन के ऊपर, इट मीन उसमें आपने सभी कवर अप कर दिया, कोई वहाँ पे चिंता ही नहीं है, ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, सबकी बात हो जाएगी। अगर आपको इमेज निकालना आता है तो वी आर डन देयर। अब यहाँ पे लाइक व्हाट आई कैन से, चलिए हम बात करते हैं। अभी आपको इसके रिगार्डिंग आइडिया हो जाएगा जो मैं बोल के चल रहा हूँ। मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि यू नीड टू गेट फाइंड, हम इमेज की बात कर लेते हैं डायरेक्ट एक बार यहाँ पे, है ना। तो आपके पास इमेज वाले प्रॉब्लम को उठा के चलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 163 ऑन लाइन x अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3। प्लीज 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 बी वेरी कॉन्शियस, बी वेरी अलर्ट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दो तरीके के सम जो मैंने मेजॉरिटी देखे हैं, मेजॉरिटी लेवल पे अपेयर होते, एक तो ये कि फाइंड द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन, देन फाइंड इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन प्लेन। वो बाद में आएगा जब प्लेन आएगा हमारे पास। तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये बात समझ के चलिए। अच्छा समझिए, यहाँ पे अब मेरे को यहाँ पे इमेज की बात करनी है। आई नीड टू गेट इमेज ऑफ 163 ऑन लाइन, है ना। मेरे को इस पॉइंट का जो है वो इमेज निकालना है लाइन के ऊपर। तो हाउ टू गेट इट डन। सुने, मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे पॉइंट है 163। Here comes a line and that line is given to you. देखो सीधा सा हिसाब है यहाँ पे। इमेज तो अभी भूल जाओ, इमेज नहीं निकलती। पहले इमेज निकालने से पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा ये फुट। जब तक ये फुट नहीं आता इमेज दिमाग से बाहर निकाल दो कि इमेज के लिए आपकी कोई पॉसिबिलिटी बनती है। तो इमेज तो बाद में देखेंगे, पहले हम सोचेंगे फुट के रिगार्डिंग। अगर मेरे को फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, अब सोचो लॉजिकली, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज अ परपेंडिकुलर, दैट इज वन थिंग इन योर फेवर। सेकेंडली क्या है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे को फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो दैट इज लाइक अ पॉइंट, एंड वेयर डज दिस पॉइंट लाई, इट लाइज ऑन अ लाइन, है ना। ये देखो ये पॉइंट कहां पे लाई करता है, लाइन के ऊपर। तो व्हाट आई विल बी डूइंग हियर, सबसे पहले मैं ये पॉइंट को निकाल लूंगा, और ये पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल मेक यूज ऑफ कंसेप्ट फाइंडिंग एनी पॉइंट ऑन लाइन, जो अभी हमने कुछ एक प्रॉब्लम्स पहले किया था। तो अगर मैं कहता हूं कि फाइंड एनी पॉइंट ऑन लाइन, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस पूरे को के इक्वल रखेंगे, एंड देन वहां से हमारा जो सम है वो वहां पे उसका इनिशिएशन हो जाएगा। तो आप लोग ने क्या करना है, लुक एनी पॉइंट ऑन लाइन x अपॉन 1 y माइनस 1 अपॉन 2 z माइनस 2 अपॉन 3, इट इज ऑफ फॉर्म, ये किस फॉर्म में है इसको चेक करते हैं। इसको आप यहां पे k के इक्वल मान लो, अब एज्यूम्ड इट इज इक्वल टू k, ठीक है। अब जब मैंने इसको यहाँ पे k के इक्वल एज्यूम किया, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से x अपॉन 1 के आ गया k के इक्वल, y माइनस 1 अपॉन 2 ये भी k के इक्वल है, एंड देन z माइनस 2 अपॉन 3 ये भी यहाँ पे क्या है, k के इक्वल। तो यहाँ से x वैल्यू क्या आएगी, k आ गई, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 टाइम्स k प्लस 1, एंड z वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 3 टाइम्स k प्लस 2। तो व्हाट इज एनी पॉइंट, therefore any point on line that is now k, 2k plus 1, 3k plus 2। आप इस पॉइंट को क्या मान लो, let this be m, let it be m। ये हो गया आपका पहला टास्क, समझ के चलना बड़े आराम से।
अब जब आपको ये पता लग गया कि ये मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, पॉइंट एम है। अब एक काम करो, आपको एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लग गए। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ये है। प्लीज बी वेरी केयरफुल नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता लग गए फिलहाल के लिए। मतलब गेटिंग एम नाउ डिपेंड्स अपॉन कि हाउ अर्ली वी आर गोइंग टू गेट वैल्यू ऑफ के। जितनी जल्दी के आ जाएगा एम आ जाएगा। एम आ गया, इमेज को निकाल देंगे। कथा कहानी ऐसे चल रही है अभी आपकी, ठीक है। अब के को निकालने के लिए क्या करेंगे, सुनो। अब आप ये सोचो कि ये मेरे पास फिलहाल के लिए जो पॉइंट एम है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने यहां पे लिख लिए फिलहाल के लिए एज सच। नाउ व्हाट आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम। अगला कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट, व्हाट आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम। एम के डायरेक्शन रेशियो क्या है। बड़ा ही कन्विंसिंग एंड अपीलिंग आपके पास कंसेप्ट है। अभी आपके माइंड में क्लिक करेगा कि सब कुछ आपका एक बड़ा ही टेक्निकल वे में चल रहा है यहाँ पे काम। डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम क्या आएगा, एम इज द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू पॉइंट। तो एम के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो। डायरेक्शन रेशियो दे विल बी k - 1, 2k + 1 में से 6 माइनस किया, 2k - 5, 3k + 2 में से 3 माइनस किया, -1। प्लीज रिमेंबर दीज आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ व्हाट, एम। तो एम के डायरेक्शन रेशियो निकालने, ये परपेंडिकुलर के k - 1, 2k - 5, 3k - 1। एंड व्हाट आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। लाइन, ये लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है। अब लाइन को भी प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लीजिएगा पहले। लाइन प्रॉपर फॉर्मेट में है, अगर है तो कोई चिंता नहीं है, ये प्रॉपर फॉर्मेट में ऑलरेडी है यहाँ पे, यू कैन चेक। तो यहाँ पे इसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 2 3। अब आपको जो अगला कंसेप्ट है, यू नो एम इज परपेंडिकुलर टू एल। मान लो ये लाइन यहाँ पे एल है, तो जो एम है, एम एल के परपेंडिकुलर। और जब दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम वहां पे क्या आएगा, 0। तो व्हाट आई कैन से, ये डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो, इनके कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम k - 1 × 1, 2 टाइम्स k - 5 × 2, 3 टाइम्स 3k - 1। तो ये जो प्रोडक्ट है a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, k - 1, 4 टाइम k -10, 3 3 9 टाइम्स k -3 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ये कितना आ गया, 14k इक्वल टू 14। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी, आई एम गेटिंग 1। अब जब k की वैल्यू 1 आ गई, अब जो बच्चों की गलती होती है, अब हमने पॉइंट निकालना है। पता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे पॉइंट फिल करना शुरू कर देते हैं k की वैल्यू को। ये क्या है, ये तो डायरेक्शन रेशियो है। हमने क्या निकालना है, हमने पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहाँ पे है, वो रहा m। तो ये है आपका यहाँ पे m पॉइंट अगर देखा जाए। तो अब यहाँ पे क्या है, देयरफॉर जो आपके पास यहाँ पे ये हमने m लिया था, m के कोऑर्डिनेट क्या थे, k, 2k + 1, 3k + 2, डेट विल बिकम, अब k की वैल्यू बच्चे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 1 3 5। तो ये जो है, ये मेरे पास सब यहाँ पे क्या है, डेट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये पहला काम हो गया आपका, ये हमने निकाल दिया यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मैं निकालता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे कह रहा है 135। अब अगला काम क्या करना है, जब मेरे पास यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, नाउ दिस वन आई एम गेटिंग इक्वल टू 135। नाउ व्हाट आई वांट लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर। अब ये सेकंड भी आएगा, वो देखो सेकेंडली व्हाट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू, फिर वहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 - 1 होल स्क्वायर, या 1 - 1 6 - 3 3 - 5, जैसा आपका दिल करता है वैसे करिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट दिस विल बिकम 1 - 1 6 - 3 3 - 5। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, 9 + 4 √13। तो डेट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो डेट इज द सेकंड पार्ट। देखा, अब कनेक्टिविटी हो रही है ना आपके पास। अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, नाउ मतलब ये व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर AM,
तो यहाँ पे अभी अपने जो 2 पॉइंट फॉर्म आपने किया था लाइन का, तो यहाँ पे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है आपको पता है, इट इज़ 1 - 1 0, 3 - 6 यहाँ पे क्या है -3, 5 - 3 यहाँ पे क्या है 2। तो दीज आर डायरेक्शन रेशियो अगर देखा जाए, है ना। अगर ये देखो ना डायरेक्शन रेशियो ऑफ एम क्या था, के की वैल्यू को 1 फिल करो, के की वैल्यू को 1 फिल करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 -3 2, आई एम गेटिंग सेम थिंग देयर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि आपको कहा जाता है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए एम, तो आप वहाँ पे वही फॉर्मूला लगाओगे जो आपके पास था, x - x1, जो आपको कार्टेशियन फॉर्म में बताया गया था बच्चे प्रीवियस अभी जो हमने काम किया था कुछ इसी लेवल का किया था। तो यहाँ पे x1 y1 z1 की जगह पे आप कोई मर्जी पॉइंट दोनों में से लेके चले, वो आपकी चॉइस है। लाइक मैंने 163 को प्रायोरिटी दिया, तो ये हमें बिगनिंग में पॉइंट दिया था, तो ये लाइन आपके इस पॉइंट के थ्रू तो पास कर ही रही है, तो उसको प्रायोरिटी दे दिया मैंने 1, देन 6, देन यहाँ पे 3 अपॉन रेशियो नाउ दैट इज विद यू 0 - 3 2। तो आपके पास इंडिपेंडेंटली कुछ भी आपको कहा जा सकता है, रिमेंबर इट। ठीक है, तीनों के लिए मेरे को क्या चाहिए, देखो फुट निकालने के लिए तो आपको पता ही है, ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए भी मेरे को क्या चाहिए, फुट। ठीक है, अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ एम निकालना है तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे रेशियो चाहिए। तो रेशियो निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को तब भी वहाँ पे फुट निकालना पड़ेगा। तो फुट तो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द बेसिक थिंग। अब बात करते हैं फाइनल कंसेप्ट, दैट इज फाइंडिंग द इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन लाइन। तो लेट इमेज ऑफ पॉइंट ए ऑन लाइन एल बी बी। तो इमेज का कंसेप्ट क्या होता है, इमेज का कंसेप्ट क्या है, जितनी लेंथ इस परपेंडिकुलर की इस लाइन से ऊपर है, मतलब वट एवर द लेंथ बी देयर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ए बी, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड आपको नीचे उतना ही जाना है। तो जितना ए एम है उतना ही आपको नीचे यहाँ पे जाना है, एंड दैट इज व्हाट इज द इमेज। ये यहाँ पे इमेज है, तो मेरे को इस इमेज को यहाँ पे निकालना है। तो टेक्निकली व्हाट आई कैन से ए एम इक्वल टू एम बी। ओके, अब इमेज को निकालना है तो इसके कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। फाइन, तो यहाँ पे क्या है, देन ए एम इक्वल टू एम बी, दैट इज व्हाट आई कैन से। अब अगर यहाँ पे ए एम एम बी के इक्वल है, यहाँ पे लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला, काम खत्म। ओके, लेट फर्दर जो बी है, बी इज हैविंग कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा, देन वाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात की तो एज पर मिड पॉइंट फॉर्मूला व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू वो जो सेंट्रल पार्ट है, तो ये क्या आएगा अल्फा प्लस 1 अपॉन 2। ये देखो मैंने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को अल्फा प्लस 1 दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये जो एक्स कंपोनेंट है इक्वल टू क्या गया 1। तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2, अल्फा की वैल्यू 1। अब ऐसे ही देखो बीटा में 6 को ऐड करना है, बीटा प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आएगा 3। तो ये आएगा बीटा प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। तो बीटा प्लस 6 इक्वल टू 6, बीटा की वैल्यू क्या आएगी 0 आ जाएगी। एंड फाइनली आपके पास यहाँ पे क्या है, गामा प्लस 3, गामा प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आएगा 5। दैट इज द फाइनल वन, गामा प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। यही है ना, गामा प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या आएगा, गामा की वैल्यू क्या आएगी 7। तो देयरफॉर जो अब आपके पास इमेज है इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 107। तो ये प्रॉब्लम आपके पास इंडिपेंडेंटली बच्चे 4 मार्क्स में भी 6 मार्क्स में भी कहीं पे भी आ सकती है, इस बात को अपना समझ के चलना। एंड प्लीज़ बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग जो भी आपको लाइन वहाँ पे दी जाती है। सम टाइम आपको जानबूझ के गंदे तरीके से पजल करने के लिए व्हाट कैन बी सेड, लिसन केयरफुली। आपको ना जैसे मैं कहता हूँ कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट, ये आपको कोई भी एक पॉइंट दिया गया 5 7 3, ये एक पॉइंट है, यहाँ से ना मैंने ये परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अनडाउटेडली आपको पहले फुट निकालना पड़ेगा। ये ना आपको एक लाइन दे दी, वो लाइन ना आपको ये दी गई है x माइनस 15 अपॉन 3, y माइनस 29 अपॉन 8, 5 माइनस z अपॉन 5, ये दी गई मान लो लाइन। तो सबसे बड़ी गलती अगर आपने इसको यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट ना किया, एनी पॉइंट निकालने से पहले यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकलेगा,
दिस विल बिकम z माइनस 5 अपॉन माइनस 5, z माइनस 5 अपॉन माइनस 5 एंड देन थिंग्स आर टू बी कंटिन्यूड। उसके बाद आप वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, लाइन प्रॉपर फॉर्मेट में रखिए, गेट एनी पॉइंट, वो एनी पॉइंट को m बना दो, उसके बाद am के डायरेक्शन रेशियो निकाल दो, ठीक है। लाइन के डायरेक्शन रेशियो पहले से पता होंगे क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों के कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम 0, वहाँ से इमीडिएटली k आएगा। जैसे ही k आ गया उसे वापस m में सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे फुट आ जाएगा, फुट आ गया, लेंथ आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। इमेज निकालने के लिए इमेज वर्टिकली डाउनवर्ड सेम लेंथ पे आपके पास फॉर्मुलेट होगी। तो डेट इज द कंसेप्ट यू नीड टू डू। तो आज की डेट के लिए हम इस कंसेप्ट में फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही मेजर प्रॉब्लम उठा के चल रहे हैं, बट डेट इज वेरी बेसिक प्रॉब्लम, और इससे ये जो कंटेंट है इसके साथ कनेक्टेड 80% प्रॉब्लम तक सॉल्व हो जाती है अगर मैं बात करके चलूँ, ठीक है। तो आपको ये कंटेंट को बड़े अच्छे से अपना जो है ग्रेस्प करके चलना है, अडेप्ट करके चलना है। दैट इज ऑल आई कैन से। इंपॉर्टेंट है बच्चे। फाइन, थैंक यू सो मच।